दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, कल आप लोगों को सादृश्यता परीक्षण प्रश्नावली 1 बनाने के लिए बोला गया था। 100 क्वेश्चंस थे उसमें। आज आपको उस 100 क्वेश्चंस का आंसर दिखाया जा रहा है। आप आंसर को मिला लीजिएगा और मिला करके आप चेक कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही बना पाए हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया 100 में। ये है आपका सादृश्यता परीक्षण प्रश्नावली 1 का उत्तर, और इस उत्तर का फिर व्याख्या भी आपके पास है। व्याख्या लीजिए। बहुत ही जल्दी से आपको व्याख्या देख लेना है। सादृश्यता परीक्षण आपने कल देखा। सादृश्यता परीक्षण मतलब पहली दो आकृति में क्या संबंध है, यानी पहली आकृति से दूसरी आकृति में जो संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति से चौथी आकृति में होगी, और वो चौथी आकृति आपको 4 विकल्पों में से एक चुनना होता था। तो उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चंस, और इसका ये व्याख्या सहित उत्तर आप देखते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आएगा निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिएगा, फ़ोन करके पूछिएगा। हमेशा आप सबों के लिए हाजिर हैं हम लोग, ताकि आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। सादृश्यता परीक्षण, जिसको दूसरे शब्दों में हम सहसंबंध भी कहते हैं। ये आपका देखिए 86 नंबर क्वेश्चन तक हुआ। उसके बाद आपका इधर से है 87 से 93, 94 से लेकर के आपका 100 तक। ठीक है। अब आपका इसी चैप्टर से, यानी सादृश्यता परीक्षण का ही चैप्टर से प्रश्नावली 2 आज बनाना है। तो प्रश्नावली 2 बनाने के लिए भी वही नियम लागू आप करेंगे जो आप प्रश्नावली 1 में किए थे। देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप, ये 3 सर्किल है, 3 वृत्त एक दूसरे से जुड़ी हुई है पहली आकृति में, और दूसरी आकृति में तीनों वृत्त अलग अलग हो गई और क्रमशः इसका जो साइज है वो छोटा होते चला गया। सबसे नीचे वाली आकृति बड़ी, फिर उससे छोटी, उसके ऊपर वाली, और सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी। फिर आपका यही देखना है कि आकृति संख्या 3 में 3 आयत आपके जुड़े हुए हैं, 3 रेक्टेंगल जुड़े हुए हैं उसी तरह से। तो आपका यही होगा कि ये तीनों रेक्टेंगल अलग अलग हो जाएंगे और आकृति जो है क्रमशः छोटी होती चली जाएगी। और इस तरह से आपका ये आप देखिए आपका उत्तर के विकल्प संख्या 2 में 2 का सही है। अब फिर हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आप। यहाँ पर है पहली आकृति से दूसरी आकृति में क्या हुआ। पहली आकृति से दूसरी आकृति में यही हुआ है कि पूरा उलट गया। दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये 180 डिग्री घूम गया। उलट जाने का मतलब 180 डिग्री घूम गया है। 180 डिग्री घूम के, और देखिए
2 लाइनें इसमें बन गई। देखिए, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, ठीक है। तो तीसरी से चौथी में भी वही होगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा यानी उलट जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा और 2 लाइनें बन जाएगी। तो इस तरह से आपका आकृति जो है उत्तर में वो आपका ये बन रहा है 1 नंबर, 1 नंबर बन रहा है, क्योंकि 4 तो उसी तरह से केवल लाइन बना, 1 नंबर ठीक है। ये उलट गया और 2 लाइनें बन गई, 1 लाइन यहाँ, 1 लाइन यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को ही देख लेते हैं। 36 में देखिए, ये फिगर 90 डिग्री घूम गई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में 90 डिग्री ये पूरी आकृति घूम गई है। देख लीजिए आप, क्योंकि ये जो काला किया हुआ भाग इस कोना के सीध में था, वो आ गया इस कोना के सीध में। तो आप लोग को बताया गया था कि एक कोना से दूसरे कोना की दूरी 90 डिग्री मानी जाती है, ठीक है। तो 90 डिग्री घूम गई और वो भी घड़ी के चलने की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूम गई है। तो यही बात यहाँ भी होगा कि ये आकृति भी 90 डिग्री घूम जाएगी। मतलब कहने का मतलब आप कि कहीं से भी ले लीजिए, जैसे ये देखिए, एक कालांकित भाग जो है, पूरा कालांकित भाग वो यहाँ पर है, यानी ये 2 कोना के बीच में। तो फिर ये कालांकित भाग आ जाना चाहिए ये और ये कोना के बीच में, मतलब यहाँ। तो यहाँ पर किस में है? आपका 3 नंबर में। देख रहे हैं, 3 नंबर में है, यानी ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज पूरी आकृति घूम जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट का देख लेते हैं, 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। देखिए 50, में भी लगता है वही चीज़ है, आकृति घूम रही है। ये आकृति क्लॉकवाइज ये घूम रही है 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे घूम गई कि जैसे आप ये कोई भी एक इस कालांकित भाग को देखिए, आप बीच में है, एक कोना और एक कोना के बीच में है, और जब घूम के इस कोना के सामने आ गई, इसका मतलब 45 डिग्री ये आकृति घूम गई घड़ी की चलने की दिशा में क्लॉकवाइज। तो ये भी आकृति क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगी। तो जब यहाँ पर सीधा है कालांकित भाग, तो इस कोना कोनी हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 के जैसा। 50 का विकल्प संख्या 2 ही सही आंसर होगा। इस प्रकार आपका कुछ क्वेश्चंस जो है सो इसमें बता दिया गया, और आपको अब खुद बनाना है 50 क्वेश्चंस। आज का आपका यही रहेगा होमवर्क। तो 50 क्वेश्चंस को आप ले लीजिए। सादृश्यता परीक्षण बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे इंटरेस्ट के साथ बनाइएगा। रीजनिंग ऐसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप इसमें मन लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आप सीख पाइएगा। रीजनिंग में पूरा मन लगाइए, खुशी खुशी, और सीखते जाइए। ये आपका प्रश्नावली 2, सादृश्यता परीक्षण का प्रश्नावली 2 का आपका ये 8 क्वेश्चन इधर हो गया। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 से। पूरा लेना है, दोनों साइड से देखना है ज़रूरी, इसलिए क्वेश्चन नंबर दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से आपका पूरा आ रहा है इधर। सेवेंटीन तक, फिर यहाँ आइए आप 18, से
26 तक। फिर आगे चलते हैं 27 से 27 से आपका हो गया 35 तक, और इधर हो गया 36 से 44 तक। 44 तक है ये। और इधर लीजिए 46 से 45 से 45 से 50 तक। 50 तक हो गया ये पूरा। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा, सादृश्यता परीक्षण का एक्सरसाइज 2 यानी प्रश्नावली 2, यही आपको बनाना है 50 क्वेश्चंस। और कल आपको फिर 50 क्वेश्चंस का आंसर दिखाया जाएगा। फिर मिलान करेंगे, मिलान करके फिर आप भेजेंगे मेरे पास कमेंट करके कि कितना सही बना पाए हैं। जो नहीं समझेंगे वो पूछेंगे। धन्यवाद।